जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी देश की, एक पूरे राष्ट्र की बुनियाद सिर्फ 9 शब्दों के एक वाक्य पर टिकी हो? सुनने में अजीब लगता है ना? पर भारत के मामले में ये बिल्कुल सच है। ये है वो 9 शब्द। इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा, बस इतना ही। ये हमारे संविधान का आर्टिकल 1 है। और देखिए, ये सुनने में जितना सीधा साधा लगता है ना, असल में ये उतना ही ज्यादा पावरफुल है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे कैसे ये एक छोटा सा वाक्य 140 करोड़ लोगों के इस विशाल देश को एक साथ बांधे रखता है। देखिए, ये सिर्फ कोई कानूनी परिभाषा नहीं है, ये एक वादा है। तो चलिए, आज इसी ब्लूप्रिंट को, इसकी एक एक परत को खोलकर समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो इस 9 शब्द के ब्लूप्रिंट को समझेंगे, फिर इंडिया यानी भारत का मतलब क्या है ये जानेंगे। इसके बाद यूनियन या संघ शब्द इतना खास क्यों है इस पर बात करेंगे, फिर भारत का क्षेत्र क्या है उसे देखेंगे, और आखिर में ये सब मिलकर हमारी एकता की नींव कैसे बनाते हैं इस पर चर्चा करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। आर्टिकल 1 को हम 3 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। पहला, देश का नाम। दूसरा, हमारे देश की प्रकृति, मतलब ये किस तरह का संघ है। और तीसरा, भारत का इलाका, यानी इसकी टेरिटरी। चलिए एक एक करके इन तीनों को देखते हैं। तो सबसे पहले नाम की ही बात कर लेते हैं। इंडिया, दैट इज भारत। आखिर हमारे संविधान बनाने वालों ने दो दो नाम क्यों चुने? एक ही काफी नहीं था क्या? असल में ये एक बहुत ही सोचा समझा फैसला था, एक बैलेंस बनाने की कोशिश थी। देखिए, इंडिया नाम आया सिंधु नदी यानी इंडस रिवर से। ये हमारी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन चुका था। वहीं भारत नाम राजा भरत से जुड़ा है, जो हमारी हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को दिखाता है। तो संविधान बनाने वाले किसी एक को चुनकर दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे, वे दोनों का सम्मान करना चाहते थे। और इसमें जो यानी या दैट इज शब्द है ना, वो बहुत जरूरी है। ये कोई मामूली शब्द नहीं है, ये कानूनी शब्द है जो साफ करता है कि इंडिया और भारत दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये एक ही हैं। लीगली इंडिया इज इक्वल टू भारत, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, तो नाम की बात तो हो गई। अब आते हैं आर्टिकल 1 के सबसे पावरफुल हिस्से पर। वो हिस्सा जो कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, फेडरेशन नहीं। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमारे देश का ढांचा तो फेडरल है, मतलब यहां केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें हैं। तो फिर संविधान में फेडरेशन शब्द की जगह यूनियन शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया? यकीन मानिए, इसी एक शब्द में केंद्र और राज्यों के बीच के पावर गेम का पूरा राज छिपा है। इसका जवाब खुद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दिया था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये यूनियन इसलिए है क्योंकि ये टूट नहीं सकता, ये अविनाशी है। मतलब भारत देश राज्यों के बीच किसी समझौते, किसी अग्रीमेंट का नतीजा नहीं है, और इसीलिए किसी भी राज्य को किसी भी हालत में इससे अलग होने का कोई हक नहीं है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अमेरिका में क्या हुआ? अलग अलग राज्य एक साथ आए और उन्होंने मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया। हमारे यहां उल्टा हुआ। भारत एक देश के तौर पर पहले बना और फिर उसे चलाने में आसानी हो, इसलिए उसे अलग अलग राज्यों में बांटा गया। ये बहुत बड़ा फर्क है। तो इस यूनियन शब्द का सीधा सीधा मतलब क्या निकलता है? पहली बात, कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। दूसरी बात, भारत एक अविनाशी राष्ट्र है। तीसरी, केंद्र हमेशा मजबूत रहेगा। और चौथी, ये हमारे ढांचे को एक क्वाजी फेडरल या अर्ध संघीय बनाता है। चलिए, अब आर्टिकल 1 के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, जो ये बताता है कि भारत की भौगोलिक सीमाएं यानी इसका क्षेत्र क्या है। संविधान के हिसाब से भारत के क्षेत्र में 3 तरह की जमीनें आती हैं। 1, हमारे सभी राज्यों के इलाके। 2, यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश। और 3, ऐसा कोई भी क्षेत्र जिसे भारत भविष्य में हासिल कर सकता है। और हाँ, ये सिर्फ कागज पर लिखी बात नहीं है, ऐसा असल में हुआ भी है। जैसे 1961 में गोवा को पुर्तगाल से लिया गया, या 1975 में सिक्किम जनमत संग्रह के जरिए भारत का हिस्सा बना। तो ये आर्टिकल भविष्य के लिए भी दरवाजे खुले रखता है। यहाँ एक बड़ी मजेदार बात है, संविधान हमें नया क्षेत्र हासिल करने की इजाजत तो देता है, लेकिन अगर हमें अपना कोई क्षेत्र किसी और देश को देना हो तो उसके लिए संसद में बाकायदा संवैधानिक संशोधन करना पड़ता है। ये दिखाता है कि अपनी सीमाओं को बदलना कितना गंभीर मामला है। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि आर्टिकल 1 सिर्फ संविधान का पहला पन्ना नहीं है, ये तो पूरे संविधान की, पूरे देश की नींव का पत्थर है। और इस नींव को सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार और मजबूत किया है।
1960 के बेरूबारी केस में कोर्ट ने कहा कि जमीन देने के लिए संविधान बदलना जरूरी है। और फिर 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में तो ये तक कह दिया गया कि भारत की एकता और अखंडता संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, मतलब इसे कोई भी सरकार कभी भी बदल नहीं सकती। तो कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर क्या है? वो ये कि आर्टिकल 1 हर हाल में देश की एकता को किसी भी तरह के बंटवारे से ऊपर रखता है। तो आज की चर्चा से पहली जरूरी बात क्या निकली? इंडिया और भारत एक ही हैं, हमारी दोहरी पहचान का प्रतीक। दूसरी ओर सबसे पावरफुल बात, कोई भी राज्य किसी भी कीमत पर इस यूनियन को छोड़कर नहीं जा सकता। और तीसरी बात, ये यूनियन परमानेंट है, हमेशा के लिए है, अविनाशी है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 1 सिर्फ एक कानूनी परिभाषा नहीं है, ये एक वादा है, एक ऐसा वादा कि हमारी भाषाएं कितनी भी अलग हों, हमारी संस्कृतियां कितनी भी अलग हों, भारत हमेशा हमेशा एक रहेगा।